आज हम लोग बात करेंगे पैनी स्टॉक से रिलेटेड टर्म जो बार-बार यूज़ होता है बोनस एंड स्प्लिट। तो बोनस और स्प्लिट क्या है? इसके पैनी स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ते हैं? ऑलरेडी हमारा पैनी स्टॉक का सेशन चल रहा है जिसके कारण फंडामेंटल पॉइंट सैटरडे, संडे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज हमने लाया है बोनस और स्प्लिट में क्या है और उसमें पैनी स्टॉक्स को किस तरीके से देखना है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बोनस है जैसे कि नाम से ही मालूम होगा कोई कोई भी कंपनी अपना बोनस अनाउंस करती है। वो रेशियो 1:1 हो सकता है, 2:1 हो सकता है। तो उस हिसाब से तो इसमें आपके शेयर के प्राइस कांस्टेंट शेयर के प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा लेकिन अमाउंट कांस्टेंट रहते हैं। तो मोटा-मोटी बोला जाए कंपनी गिव ए शेयर फ्री टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर यूजुअली रेशियो ऑफ द 1:1 या 2:1। देन इसमें होता क्या है? एक 100 शेयर के बदले अगर 1:1 का बोनस है तो 100 शेयर के बदले आपको 200 शेयर आपको टोटल मिल जाते हैं। देन बोनस कंपनी देती क्यों है? रिवार्ड द शेयर होल्डर विदाउट पेइंग कैश, यानी आपको रिवार्ड कुछ करना चाहती है, वैल्यू में कुछ रिवार्ड नहीं होता, नंबर्स में होता है। इंक्रीजेस द शेयर मार्केट लिक्विडिटी, इसमें नंबर्स बढ़ते हैं, शेयर शेयर नंबर्स बढ़ते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ती है, तो बहुत लोगों के हाथों में स्टॉक को जाने के लिए लिक्विडिटी मिल जाती है। एंड थर्ड चीज है इन्वेस्टर का स्ट्रॉन्ग रिजर्व एंड पोर्टफोलियो दिखाता है। कॉन्फिडेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिजर्व एंड प्रॉफिट, ये एक शो करता है जिसके कारण आपको बोनस की तरफ कंपनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोनस से प्राइस पे कोई इफेक्ट पड़ता है? प्राइस आपका देखिए फॉल हो सकता है, प्राइस आपका आज जिस हिसाब से हो सकता है अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन आपका टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट की है आपको उतनी ही रहती है, मार्केट कैप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एग्जांपल के लिए कि अगर स्टॉक वाज 100 रुपीज का प्राइस है, 1:1 का बोनस दिया तो आपका प्राइस हैपन क्या हो जाएगा, 50 रुपए की प्राइस हो जाएगी, वैल्यू रिमेन सेम रहेगी, यानी 10,000 इन्वेस्ट किया तो 10,000 ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट क्या है? तो अब स्प्लिट को आगे बढ़ने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल पैनी स्टॉक से रिलेटेड है और हमने पैनी स्टॉक से रिलेटेड 40 से 50 वीडियो डाल चुके हैं। इस तरह से उसको स्टडी कर सकते हैं। हर साल 1000 के आसपास पैनी स्टॉक है जो कि आज के डेट में 2025 में मल्टी बैगर हुआ है करीब 50-60 स्टॉक्स। उस हिसाब से आप उसको देखिए एंड इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस तरह के इंपॉर्टेंट अवेलेबल वीडियो के लिए आप आप इसको शेयर कमेंट्स भी करें एंड लाइक भी करें एंड इसके बेल की घंटी को बजाएं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं स्प्लिट क्या है। स्प्लिट क्या करती है कि स्प्लिट भी सेम फंक्शन इनका बाकी होता है लेकिन इसका रिलेशन रहता है फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू आपको बची हुई है, अगर एक से एक ऊपर है यानी दो उसके ऊपर फेस वैल्यू है तो स्प्लिट होकर के आप एक कर सकते हैं उसको। तो स्प्लिट आपको हो सकती है स्टॉक उसमें भी क्या है कि प्राइस ऊपर से फॉल होता है लेकिन आपका जो स्प्लिट होने के बाद भी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग रहता है उतना ही रहता है, उसमें कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपनियां स्प्लिट करती क्यों हैं? कंपनियां के स्प्लिट करने का एक ही मकसद है कि आपको अफोर्डेबल प्राइस को बना दे, इस तरह का प्राइस को छोटा कर देंगे सभी इन्वेस्टर के हाथ में जाए और पैनी स्टॉक के रेंज में आ जाए। एक्चुअली पैनी स्टॉक का अगर की बात करें तो उस तरह के और लिक्विडिटी को बढ़ाती है कि हर लोगों के पास में स्टॉक पहुंचे, जितने नंबर्स ऑफ हैंड्स के पास में रिटेल के पास में पहुंचेगा स्टॉक के स्पेकुलेशन के चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं। इस हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्प्लिट होने से अगर अगर कंपनी अनाउंस करी 1:10 का स्प्लिट, स्टॉक वाज अगर 1000 रुपए का है, अगर स्प्लिट होता है तो वो उसके प्राइस आ जाएंगे 1:10 में 100 रुपीज के आसपास। तो 100 रुपीज स्टॉक का प्राइस हो जाएगा और नंबर ऑफ शेयर क्या होंगे, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये अब देख सकते नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे उस हिसाब से। देन हमारे पैनी स्टॉक में क्या फ़र्क पड़ेगा स्प्लिट एंड बोनस का? तो मार्केट में लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो पंप एंड डंप के चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत लोगों के पास स्टॉक जा सकते हैं, उस हिसाब से आप इसको सिचुएशन देखने को मिल सकता है। दूसरा स्पेकुलेशन हो सकता है। क्या कर सकते हैं, कंपनी जो चीपेस्ट प्राइस पे मिल रही है, बायर जो सडन बाय इसमें आकर के देखने को मिल सकते हैं और एक स्पार्क हो सकता है प्राइस में ऊपर जाने के लिए। इसलिए जब भी बोनस और स्प्लिट के अनाउंस होते हैं, स्टॉक कुछ दिनों तक ऊपर चलते हैं, उसके बाद ऊपर से आपको गिरता हुआ स्टॉक देखने को मिल सकता है। देन पंप एंड डंप का सिचुएशन भी होगा जो कि ऑलरेडी पैनी स्टॉक में आपको सावधान रहने के लिए बोला जाता है कि कोई ऑपरेटर आपको बोनस और स्प्लिट के कारण न्यूज आई है, लिक्विडिटी बढ़ गई, वो स्मॉल कैप स्टॉक को इन्वेस्टर ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर जाके उसको सेल करके छोड़ देते हैं। इन स्मॉल इन्वेस्टर्स में फंस जाते हैं, फिर वो निकल नहीं पाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है स्प्लिट एंड बोनस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या स्प्लिट एंड बोनस से कोई भी चेंजेस होते हैं, फंडामेंटल चेंज होते हैं, इन्वेस्टर के वेल्थ में कुछ अच्छा फर्क पड़ेगा? पैसा उतने ही आपके रहते हैं, फंडामेंटल कोई चेंज नहीं होते, जस्ट आपको मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है और जो वीक स्टॉक होते हैं उसको पैनी के रेंज में लाया जाता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर ट्रेड करें। इस तरह से स्प्लिट एंड बोनस को हमने समझाया है।
उम्मीद है कि इसको आप लोगों को समझ में आएगी। अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको स्प्लिट एंड बोनस से रिलेटेड कौन-सा स्टॉक आप लोगों ने लिया है जिसके स्प्लिट के कारण पॉजिटिव आपको अप मूव देखने को मिली है या डाउन मूव देखने को मिली है, कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।